हाय माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहले जो है ग्राफ के रूप में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ जो होता है वो मोशन में दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ग्राफ में एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही दोनों ग्राफ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो हम लोग डिस्टेंस टाइम के बीच में जो ग्राफ व्यक्त करते हैं वो किस प्रकार करेंगे और वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ हम लोग व्यक्त करते हैं वो किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो किस प्रकार होगा। डिस्टेंस टाइम के बीच में कौन सी ग्राफ, कैसे ग्राफ बनेगी, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे कि ये जो लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस यहाँ 0 होगा, ये इसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इन दो फिजिकल क्वांटिटी को, इन दो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इस ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के यूज में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होती है, कैसे ग्राफ बनती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सपोज दैट एक कार, ठीक है, मान लिया कि एक कार जो है कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहां हम टाइम को ले लेते हैं, ये जो ले लेते हैं यहां हम टाइम को ले लेते हैं सेकंड में, और ये डिस्टेंस को ले लेते हैं, डिस्टेंस को ले लेते हैं मीटर में। ठीक है, तो अब कहेंगे कि ये टाइम क्यों लिए, आप टाइम ही यहाँ एक्स एक्सिस पर क्यों लिए, अब यहाँ वाई एक्सिस पर क्यों नहीं ले लिए। तो यहाँ कह सकते हैं कि टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ जो होगा हम लोग ऐसे क्वांटिटी को लेंगे जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर निर्भर नहीं हो। जैसे टाइम जो होता है किसी पर निर्भर नहीं है, अगर हम लोग काम कर रहे हैं तब पर भी टाइम चल रहा है, हम लोग रुके हुए हैं तब पर भी टाइम चल रहा है। कोई भी काम करते हैं टाइम कभी रुकता नहीं है। हम लोग का स्पीड रुक सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं रुकेगा, इसलिए यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले कोई भी एक सपोज डेट, मान लिया कि सपोज डेट एक कार जो है ये कुछ डिस्टेंस, मान लिया कि ये कार जो है पॉइंट ए बी सी और डी है। ठीक है, एक कार ए से बी तक 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी तक 10 मीटर, सी से डी तक 15 मीटर। ठीक है, यहां देखेंगे कि ये अगर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, आप बताइए 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस को 5 बढ़ा रहा है, तो यहाँ टाइम भी बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे कि इसको, इसी रूप को, यही चीजों को ग्राफ में, ये डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस में व्यक्त कर दीजिए, यहाँ ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दीजिए। 5 होगा, 10 होगा और ये पॉइंट को 15 मान लीजिए, 15 है ना, 1 2 3 है, यहाँ ले लीजिए 1, ये ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 3। ठीक है, अब कह रहा है इसको अब खत्म कर देते हैं, यही चीजों को ग्राफ में व्यक्त करना है। हम लोग बना रहे थे ना पहले कि अगर ये पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, ये 1 2 3 सेकंड में, तो कहे कि ए से बी तक जाने में उस कार का स्पीड कितना होगा, ए से बी तक जाने में कार का स्पीड कितना, तो डिस्टेंस दे दिया है 5 और टाइम दे दिया है 1, तो लिखेंगे डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड बराबर, क्योंकि स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड 5/1 कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां वही चीज है कि अगर कह देगा कि ये पॉइंट, यहां से इसको ले जाइए, इसको 1 से इसे मिलाइए, पॉइंट ए तक मिला, अब ये इसको ये नाम दे दीजिए, कहेगा कि पॉइंट ए का स्पीड कितना होगा, पॉइंट ए का स्पीड कितना होगा। तो पॉइंट ए का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस दे दिया है 5, पॉइंट ए का स्पीड निकाला है, डिस्टेंस दे दिया है 5, टाइम दे दिया है 1 सेकेंड, 5 में 1 5 मीटर पर सेकेंड होगा। कहेगा पॉइंट बी का स्पीड कितना होगा, तो यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से इसको देखिए तो पॉइंट, तो डिस्टेंस हो गया इसका कितना, पॉइंट बी का स्पीड जो होगा 10, डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना हुआ 2,
काट देंगे 5 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब यहां भी 5, यहां भी 5, स्पीड अब यहां भी निकालेंगे, इस पॉइंट से लेके जाएंगे, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, सी पॉइंट तक जाएंगे तो 5/3, 5 ही मीटर आया, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ स्पीड जो है वो 5 के स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां देखेंगे अगर ग्राफ हम यहां ड्रॉ करते हैं, सीधा लाइन में जाएगा, देखिए यहां से जब ये सीधा लाइन में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कि क्योंकि ये जो डिस्टेंस जितना बढ़ रहा है उतना ही हम टाइम को भी बढ़ा रहे हैं, जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, उतना टाइम जितना बढ़ा उतना ही डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। यहाँ 1-1 बढ़ रहा है, यहाँ 5-5 बढ़ा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस, जो स्पीड जो कवर करेगा, स्पीड जो होगा कार का, वो यूनिफॉर्मली कि 1-1 सेकंड में वो 5 बढ़ाते चल जा रहा है, ठीक है, 1-1 सेकंड में 5 बढ़ाते चल जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ की स्पीड सेम, यहाँ का स्पीड सेम, दोनों का स्पीड हमने सेम निकाला है, यहाँ का स्पीड हमने निकाला सेम है, यहाँ की स्पीड 5, यहाँ की स्पीड 5, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जब ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ऐसे जब ग्राफ बनेगा तब क्या कहेंगे, ये बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखेंगे स्पीड, ये ग्राफ किसको इंडिकेट किया, ये ग्राफ किसको इंडिकेट किया, स्पीड को इंडिकेट किया, क्योंकि इन दोनों से हम क्या चीज निकाल रहे हैं, स्पीड ही ना निकाल रहे हैं कि यहां डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां टाइम दिया हुआ है, तो यहां से हम डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये ग्राफ जो देगा, जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये लाइन स्पीड को मेजर करेगा, ये स्पीड हमें देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो वो जो आपका यहां से, वो आपका यहां से जब ये ग्राफ स्लोप जब बनेगा तो ये स्पीड का स्लोप बनेगा, क्लियर। और कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। जब सीधा स्ट्रेट लाइन जब जाएगा तो वो यूनिफॉर्म बनेगा और ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, कभी कहेगा आपका स्लोप क्या है। स्लोप, इसमें थोड़ा सा एक टर्म आ जाती है स्लोप, स्लोप, ठीक है। स्लोप की बात आए यहां तो देखेंगे कि स्लोप, अब यहां थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ है, अब यहां से पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है, जो भी मिला देते हैं पहले जो था, ठीक है। अब देखिए यहां जो है कहेगा कि ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, क्या कहेगा कि ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, क्योंकि ये लाइन स्पीड को ही मेजर कर रहा है ना, डिस्टेंस टाइम के बीच में बता रहा है रिलेशन, तो ये स्पीड को मेजर करेगा, क्योंकि सीधा है तब कहेगा कि ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, ठीक है। ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, देखिए ए का, अब यहां देखेंगे कि ए जो का यहां जो स्पीड हम इसका निकाल रहे थे, ये टाइम स्पीड क्या दे रहा था, डिस्टेंस दे रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस जो दे रहा था वो हम लोग क्या करेंगे, d1 कर देंगे, यहां t1 कर देंगे, क्योंकि d1/t1, ठीक है। d1 टाइम में t1 टाइम में d1 डिस्टेंस को तय कर रहा था, यहां d2 मान लीजिए, यहां t2 मान लीजिए, ठीक है। तो कहेगा कि इसका स्पीड कितना होगा, घटाएंगे नहीं, देखिए क्या करेंगे, ए से बी तक का स्पीड पूछ रहा है ना कि ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, तो हम लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। चलिए डिस्टेंस, अब यहां देखेंगे कि पहले था d1, अब हुआ d2, पहले था d1 अब हो गया d2, तो लिखेंगे d2 माइनस d1 बटा t2 माइनस t1। यही न बताया स्लोप, ये क्या बताया, यही स्लोप होता है, कि ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। कि अब जो स्लोप होगा वो इसको इंडिकेट करता है। स्लोप जो होता है, स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें स्पीड देता है, स्लोप गिव्स अस स्पीड, हमें स्लोप क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है। चलिए बात क्लियर है। चलिए अब यहां हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। यूनिफॉर्म आपका देख लिए कि यूनिफॉर्म का क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा,
और ये डिस्टेंस टाइम के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताता है, वो स्पीड बताता है। अब स्पीड दो तरह के होंगे, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होंगे, देखिए अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, ये टाइम को, ये डिस्टेंस को, चलिए डिस्टेंस ले लेते हैं इसको, और ये टाइम ले लेते हैं, ठीक है। dt का ग्राफ चलिए मान लेते हैं एक कार, सपोज दैट एक कार जो है ये 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये पॉइंट पे ही होगा, ठीक है। अब कहेगा यहां इंडिकेट कर दीजिए, सबसे बेटर रहेगा इंडिकेट कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, चाहे ऐसे कर दीजिए, 2 4 8 10 12 14 16, और इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ठीक है। चलिए यहां आप देखेंगे एक, मान लिया सपोज डेट एक कार का जो स्पीड है, ठीक है, एक कार जो है सपोज डेट एक कार जो है एक 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब पॉइंट यहां होगा। 2 सेकेंड में कितना किया, 1 किया। 2 सेकेंड में कितना किया, 1 किया, इस पॉइंट पे होगा। 4 सेकेंड में जो होगा वो आपका 9 करेगा। 4 सेकेंड में जो होगा, चाहे 6 कर दो, 4 सेकेंड में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 करेगा, लेट मान लिया। 8 सेकेंड में 9 करेगा, 8 सेकेंड में 9 करेगा, यहां 9 ले लीजिए, ठीक है, जगह थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए इसके सामने यहां मिला दीजिए। अब यहां देखिए तो इसको मिलाइए, तो ये कैसा ग्राफ बना, कर्व ग्राफ। जब कर्व ग्राफ बनेगा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि कार का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। यहां क्या किया कि यहां कभी टाइम को सेम रख रहा है, 2-2 सेकेंड का टाइम को बढ़ा रहा है, लेकिन यहां जो स्पीड, यहां जो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट कर रहा है। पहले किया 1, फिर किया 5, फिर किया 9, ठीक है। तो यहां जो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस इक्वल टाइम में जब इंटर करेगा कवर, तब उस कार का जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म में होगा, और उसको हम लोग कर्व ग्राफ कहेंगे। इसको कर्व लाइन में हम लोग इंडिकेट करते हैं। जो इसका ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। तो याद रखेंगे, जब ग्राफ इस टाइप का बन जाए, ग्राफ जब आपको इस टाइप का बन जाए, तब क्या कहेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनेगा। और जब ग्राफ अगर सीधा बन गया तब कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनेगा। स्पीड कब बनेगा, जब डिस्टेंस टाइम के बीच में यहां रिलेशन बताएगा, तब जाके स्पीड बनेगा। नहीं तो अगर यहां वेलोसिटी टाइम बताएगा तब वो क्या होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक ग्राफ देते हैं आपको, ठीक है, एक ग्राफ सिंपल ग्राफ है, उसमें बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका क्या बताया, बताइए ये ग्राफ किसको इंडिकेट करता है, ये ग्राफ जो है किसको इंडिकेट करता है, बताइए तो। अब यहां हम मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4 5, ये डिस्टेंस हो गया। ये टाइम को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बताया, यहां से हमें पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि एक कार जो है, कोई भी बॉडी है, मूविंग बॉडी जो है, वो 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 2 मिनट में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बेचारा वो थक गया, ठीक है, ये थक गया, और क्या हुआ, वहां वो बैठ गया। 2 मिनट में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि इसके सामने यहां तक ये स्पीड को बढ़ाया था, यहां से स्पीड को इसने बढ़ाया, लेकिन यहां से क्या किया कि यहां से स्पीड नहीं बढ़ाया। यहां से क्या हुआ कि स्पीड बढ़ा नहीं, लेकिन टाइम बढ़ते गया बाबू। टाइम क्या हुआ, टाइम बढ़ते गया कि 2 मीटर देखिए, 2 सेकंड में 2 मीटर था, 3 सेकंड में भी 2 ही मीटर देखे,
4 सेकंड में भी 2 ही मीटर देखे, 5 सेकंड में भी हम लोग 2 ही मीटर देखे, मतलब वो क्या कर रहा है, वहां रुका हुआ है। तो अगर स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, यहां क्या होगा, इससे में पता चलता है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस वही है। जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वही है, टाइम बढ़ा रहा है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब एक व्यक्ति कहेगा कि एक मूविंग बॉडी है, वो 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि रुक गया तो टाइम उसका बढ़ा हुआ है। हम लोग टाइम देख रहे हैं, घड़ी में देख रहे हैं कि 2 मिनट में वही था, 4 मिनट में वही है, 8 मिनट में भी वही है, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि वही टाइम में, वो टाइम जो है, टाइम देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस होगा, उसका जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 2 ही मीटर कर रहा है, वही के वहीं रुका हुआ। तो यहाँ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग देख लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखेंगे हम लोग क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग वही चीज जो हम लोग यहां पढ़े डिस्टेंस में, वहां यही ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए यहां वही चीज ग्राफ यहां भी हम ड्रॉ करेंगे। ये टाइम को ले लेते हैं, यहां टाइम को हम सेकंड में ही ले लेते हैं, और यहां हम लोग क्या लेंगे, वेलोसिटी को हम लोग लेंगे। इसको वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और वेलोसिटी को हम लोग कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ एक हम इंडिकेट करते हैं 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब यहाँ ए और बी, यहाँ जो है ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम को लिए और वाई एक्सिस पे हम लोग मीटर पर थी वेलोसिटी को लिए। वहाँ डिस्टेंस था ना, वहाँ डिस्टेंस था और टाइम था, तो हम लोग स्पीड देखे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड बराबर जो होगा वो डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो डिस्टेंस टाइम के बीच में एक ही चीज ना बताएगा स्पीड का, लेकिन अगर वही चीज आ जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में क्या बताएगा, डिस्टेंस टाइम के बीच में स्पीड बताया, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में क्या बताएगा, बताइए वेलोसिटी बताएगा। क्योंकि यहां हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बताएगा, वो वेलोसिटी को बताएगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या बताएगा, बताइए वेलोसिटी टाइम के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी बटा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम किसका होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम किसका होता है, एक्सेलरेशन का। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या हमें दे सकता है, ये ग्राफ हमें एक्सेलरेशन दे सकता है। कैसे देगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, तो वेलोसिटी टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमेशा वो एक्सेलरेशन ही देगा, दूसरा यूनिट कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। बात समझ में आया, ये चीज होता है ग्राफ में। अब हम लोग देखेंगे कैसे देता है, इसमें कुछ स्लोप के बारे में भी हम लोग देखेंगे। स्लोप क्या है, स्लोप के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, उसमें भी हम लोग स्लोप देखे थे, ठीक है। चलिए इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इस ग्राफ से चलिए सबसे पहले यहाँ इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, और वाई एक्सिस को हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, जिसको मीटर पर सेकंड में और टाइम को सेकंड में लिया है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है हमें क्या बता रहा है, देखिए तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी को बता रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ 5 सेकंड में टाइम सेकंड में लिए हैं, 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना 10 था, 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी 20 हो गया,
15 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 30 हो गया। यहां देख रहे हैं कि समय के साथ वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तो वेलोसिटी में जब चेंजिंग होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कि टाइम बढ़ा रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां देखेंगे टाइम बढ़ा रहे हैं 5, 10, 15, यहां वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये सीधा ग्राफ बनेगा। जब वेलोसिटी घटेगा तो उसका इस टाइप का ग्राफ बनेगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि 5 सेकेंड में जो है ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो है क्या होगा, 10 था। 10 सेकेंड में बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, 20 है, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे हम वेलोसिटी चेंज निकाल देंगे कि वेलोसिटी चेंज या तो आप बी सी के बीच में निकाल दीजिए, या ए बी के बीच में निकाल दीजिए, या ओ ए के बीच में निकाल दीजिए। कोई एक के बीच में आप वेलोसिटी चेंज निकालिए। चलिए हम ए और बी के बीच में वेलोसिटी चेंज निकालते हैं। ए और बी के बीच में वेलोसिटी चेंज निकालते हैं। वेलोसिटी में कितना चेंजिंग होगा, पहले था 10, इसके बाद हो गया 20, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना, 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 10। 20 में से 10 को माइनस करेंगे और कितने टाइम में वो वेलोसिटी में चेंजिंग किया, कितने टाइम में, तो पहले था 5, इसके बाद हुआ 10, तो यहां हो गया 10 - 5। तो वेलोसिटी में चेंजिंग टाइम के साथ जब होगा ये क्या देगा, ये एक्सेलरेशन देगा। वेलोसिटी, अब यहां देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ जब होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। वेलोसिटी जब चेंज कर रहा है, यहां वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अब यहां देखेंगे ये 5 सेकेंड में 10 गया, 10 सेकेंड में 20 गया, 15 सेकेंड में 30 गया। ये यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। टाइम बढ़ा रहे हैं, मेरा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। टाइम 5 बढ़ाते जा रहा है, वेलोसिटी में 10 बढ़ते जा रहा है। ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। तो ऐसे जब ग्राफ बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। अब एक्सेलरेशन यहां देखें हम, पहले था 20, इसके बाद वेलोसिटी में चेंजिंग किया 10। टाइम में भी चेंजिंग हुआ, पहले था कितना, पहले था 5, इसके बाद 10, तो 10 - 5 कर दिए। तब है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, क्या बताया, एक्सेलरेशन बताया। अब यहां देखेंगे हम कि 20 में से 10 गया 10, 10 में से 5 गया 5, काटेंगे 2 बार में कटेगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। ये हमें एक्सेलरेशन बताया कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ये किसको इन्फॉर्म करता है, एक्सेलरेशन को ये इंडिकेट करता है। तो ये जो यहां से यहां तक जो हम क्या निकाले, स्लोप निकाल दिए। ये क्या हुए, स्लोप ही ना बना। तो यहां से यहां निकाली, या यहां से यहां निकाली, या यहां से यहां निकाली। देखिए हम बी और सी के बीच में निकाल दीजिए, बी सी के बीच में निकाल दीजिए। तो पहले था 30, इसके बाद हुआ 20, कितना हुआ 10। पहले था 10, इसके बाद हुआ 15, 5 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना। जब ऐसे बनेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। और ये जब वेलोसिटी में चेंजिंग कर रहा है तो हमेशा ये सेम आपका कर रहा है। ये स्लोप हमें क्या दिया, ये स्लोप यहां से यहां तक स्लोप निकाले, यहां से यहां निकाले, हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया ना। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ स्लोप जो है वो भी एरिया भी, जैसे स्लोप जो है वो ऑब्जेक्ट एक कार यहां से यहां तक डिस्प्लेस गया, कितना डिस्प्लेस किया, वो डिस्प्लेस कितना किया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, एरिया क्या देता है,
डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसे देता है देख लीजिए। यहां तक आप बात समझ में आया होगा, यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां देखेंगे ये डिस्प्लेस किया ऐसे, अब हम ये एरिया यहीं तक न किया, यहां तक एरिया अब हम देख लेंगे। ये एरिया को ही इंडिकेट किया, देखिए अब ये क्या बना, ये एरिया जो बना है क्या बना, ट्रायंगल बना, समकोण त्रिभुज बना। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस गुने हाइट। तो 1/2 इंटू बेस गुने हाइट, यहां से यहां तक ये बेस होता है, ये बेस कितना गया 15 इंटू हाइट कितना है, यही ना हाइट है, इसके समक्ष इसके पैरेलल है 30 होगा। चलिए 15 से काटेंगे कितना हुआ 15 इंटू 15, ठीक है, मतलब 225 गुना कर दीजिए ना 15 इंटू 15, तो 25 225 आएगा। ठीक है, ये आया एरिया, मतलब मीटर के स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया, ये एरिया जो है वो क्या बताया, देखते हैं क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखेंगे हमने क्या किया, b गुने h किया, मतलब बेस 5 था, तो ये 5 क्या टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना, ये टाइम गया कितना 5, और ये किसको वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, v बराबर कितना 13। तो मतलब यहां हम देखिए तो 15 गुने 30, मतलब v गुने t किए, तो v गुने t किसको इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो क्या देगा, अब यहां देखेंगे कि ये जो एरिया देगा वो डिस्प्लेसमेंट को सूचित करेगा। कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी गुने टाइम, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुने टाइम, यहां वेलोसिटी टाइम में ही मल्टीपल कराया ना, 15 इंटू 30, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 15 इंटू 30, यहां देखिए 15 इंटू 30, ये वेलोसिटी को है टाइम को, तो वेलोसिटी टाइम में मल्टीपल कराएंगे तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहां से हम इस स्लोप से, इस एरिया से हम लोग क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद अब हम लोग कुछ एक और ग्राफ देखेंगे। चलिए एक ग्राफ आपका जो है, एक ग्राफ हम लोग देखेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। यहां से देखेंगे, ये एक्स एक्सिस को ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस को ले लेते हैं, यहां वेलोसिटी यहां टाइम। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे कोई कार जो है, सपोज दैट एक कार जो है वो आपका वेलोसिटी में जो है वो चेंजिंग कैसे कर रहा है। देखिए यहां से 1 सेकंड में एक जो कार है, कोई भी कार है, ठीक है, यहां 2 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी में क्या कर रहा है, देख रहे कि 1 सेकंड में भी वही था, 2 सेकंड में भी वही है, 3 सेकंड में भी वही है, 4 सेकंड में भी वही है, 5 सेकंड में भी वही है। अगर इसको ग्राफ मिलाते हैं तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। देखिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब बताइए, ये जो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में हम लोग क्या बताए, ये जो यहां से देखेंगे, यहां से जो स्पीड था 2 मीटर पर सेकंड तक गया, 2 मीटर मतलब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था। इसके बाद टाइम के साथ इसने वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं किया। वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे नहीं किया, कैसे देखिए, 2 मीटर था, अब ये बढ़ा तो नहीं, 3 यहां 3 ले लीजिए, यहां 4 ले लीजिए, ठीक है, ये बढ़ा तो नहीं, यहां से 2 मीटर है तो 1 सेकंड में देखे तो 2 ही मीटर, 2 सेकंड में देखे तो वही है, 3 सेकंड में देखे तो वही है, तो नहीं कर रहा है। तो ये मतलब इसका स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट स्पीड से मतलब 1 सेकंड में भी 2 मीटर, 2 सेकंड में भी 2 मीटर, 3 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड चला, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। जब ऑब्जेक्ट, जब कोई कार कांस्टेंट स्पीड से चले तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंजिंग, यहां कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं कर रहा, 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, ये वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो यहां क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है।
हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चले तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। पिछले भी हम लोग वीडियो में देखे थे कि वहां एक्सेलरेशन जो था कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल्स कोई गाड़ी अगर चल रहा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनता है। ठीक है, अब कहीं भी बने, 2 मीटर है, 5 मीटर, 4 मीटर, कहीं भी बने, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। क्लियर है? चलिए अब यहां देखते हैं हम स्लोप। अब क्या बताता है? हम यहां डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें ये क्या बताइए तो हम लोग बता दें कांस्टेंट स्पीड का है, लेकिन ये एरिया क्या देता है हमें? हम बताएं एरिया डिस्प्लेसमेंट को सूचित करेगा। पहले भी हमने देखा एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एरिया। अब कैसा एरिया बनेगा वो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एरिया देखिए तो यहां कैसा बन रहा है ये बताइए तो, एक रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना करेगा, तो अगर एरिया निकाल देंगे तो वहां से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं एरिया, यहां से यहां तक उसका लेंथ कितना, देखिए तो 5 है ना, क्योंकि यहां टाइम को यही न कर रहा है, तो लेंथ हो गया एल गुने भी होता है रेक्टेंगल का एरिया, 5 हो गया, और ये चौड़ाई हो गया ना, ब्रेथ हो गया, तो यहां से यहां तक कितना गया 2, यहाँ 2 हो गया, 5 दूनी 10 मीटर, 10 मीटर, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। क्लियर? ये चीज आप समझ रहे हैं कि एरिया जो आपका होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये डिस्प्लेसमेंट को ही बताएगा। ठीक है, यहां से हम एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बस एक ही चीज ध्यान में रखेंगे, जब कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि टाइम तो कभी रुकने वाला चीज होता नहीं है, टाइम तो अपने आप बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ेगा। अब देखेंगे वेलोसिटी वही की वही है, वेलोसिटी एकदम उतना ही बढ़ा रहा है, तब क्या होगा, यहां हम देखेंगे कि ग्राफ जो बनेगा एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला ग्राफ की ओर देखते हैं हम लोग। ये ग्राफ हमें क्या दे रहा है? देखिए तो ये जो आपका लाइन है, ये हम इस कौन सा ग्राफ बनेगा? ठीक है, ये देखेंगे यहां जो ग्राफ होगा ये हमें एक्सेलरेशन को ही बताएगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में यहां रिलेशन दर्शा रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन, तो किस प्रकार आपका एक्सेलरेशन ये देगा? देखिए हमने बताया एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव कब होगा? जब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा? जब ऐसे बढ़ेगा। कैसे? देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? देखेंगे यहां 1 सेकेंड में इसका स्पीड, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना था, इसके सामने एकदम मिलाइए। चलिए यहां गया, थोड़ा सा इसको प्लॉटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, बढ़िया से इसको प्लॉट कर लीजिएगा, स्केल से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ले लीजिए 8 था, 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी, देखिए यहां देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है ग्राफ जो है वो अगर स्केल से कीजिएगा दिक्कत नहीं होगा। 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 6 हुआ, 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 4 हुआ, और 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 2 हुआ। तो वेलोसिटी घट रहा है ना, तो जब वेलोसिटी घटेगा तो ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा। ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये भी यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा। निगेटिव एक्सेलरेशन देगा। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या? जैसे में जब वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव में ही देगा ना। जैसे मान लिया पहले था 8, इसके बाद हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी था 8 और अब हो गया 4,
तो वेलोसिटी चेंजिंग कितना किए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 4 - 8 कितना -4, माइनस में आया 4। अब ये माइनस इसको इंडिकेट करता है, माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन को। तो यहां भी वही चीज है कि यहां जब वेलोसिटी घट रहा है तो ये रिटार्डेशन को, इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहेंगे या डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे। तो इसका ग्राफ जो बनेगा यूनिफॉर्म बनेगा, लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बनेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का डी एक्सेलरेशन का बनेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए इसके बाद एक और ग्राफ देते हैं। ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, ये ग्राफ हमें क्या बताया, चलिए ये वेलोसिटी को कर देते हैं, इसको टाइम को कर देते हैं। ये ग्राफ हमें क्या बताया, चलिए इसको हम 4 कर लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम को 1 2 3 4। अब ये क्या दे रहा है, देखिए तो 1 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है, यहां देखिए पहले 0 था, 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड बढ़ाया, ये भी बढ़ रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। यहां से हम लोग देख रहे थे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी ही 4 मीटर पर सेकेंड है। 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम उसको देख ही रहे हैं कि वो चल रहा है शुरू से ही, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन समय बढ़ता गया तो वेलोसिटी क्या हुआ, ये बढ़ाते चले गया, और कैसा बढ़ा, यूनिफॉर्मली बढ़ा। तो ये भी जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनेगा। लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी जब 0 नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी जब 0 नहीं होगा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, और इसके बाद वेलोसिटी बढ़ाएगा। क्लियर बात है। अब ये स्लोप हमें, ये स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बताइए एरिया कैसा बनेगा, यहां से एरिया हमको बताइए, ये एरिया कैसा बना, ट्राइपेजियम बनता है। कैसा बना, ट्राइपेजियम। ठीक है, ये कैसा बना, ट्राइपेजियम बना। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग ट्राइपेजियम का एरिया क्या होता है। चलिए आप समझेंगे ट्राइपेजियम का जो एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, ठीक है, 1/2 पैरेलल साइड का सम, पैरेलल जो होगा उसका सम। तो पैरेलल, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो 1/2 पैरेलल साइड का सम, मतलब OA प्लस CB, OA प्लस CB पैरेलल साइड का सम, ठीक है, और इनटू क्या, हाइट। हाइट यही ना है, सीधा लाइन ही हाइट होता है ना, तो हाइट OC यही इसका क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। यही एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और जब इसका एरिया होगा तो ट्राइपेजियम ही बनेगा। तो ट्राइपेजियम का एरिया 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, ठीक है। तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे एरिया से, इसका पूरा क्या होगा, तो यहां से देख लेंगे जो पैरेलल साइड जो भी है 4 है, यहाँ इसका जो भी है, ठीक है, यहां से देख लेंगे इसका पॉइंट कितना जा रहा है, 10 जा रहा है। तो पैरेलल साइड का सम यहाँ से 10 और ये 8 हो गया, 10 1/2 10 प्लस 8 इंटू हाइट कितना है, 4 है, 2 से इसको उड़ा देंगे, 10 8 18 इंटू 2 36। इसके बाद एक और ग्राफ देख लेंगे, क्या होगा, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कर्व बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जो होगा वो एक्सेलरेशन का वो कर्व में बनेगा। जैसे मतलब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है टाइम, ये वेलोसिटी टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा वो टाइम के साथ इक्वल टाइम में ये डिफरेंट वेलोसिटी को कवर करेगा। डिफरेंट वेलोसिटी इसका होगा, जैसे कभी यहाँ आपका 2, इसके बाद हो सकता है 8, इसके बाद हो जाएगा 12, इसके बाद हो सकता है 15, ठीक है। तो कह सकते हैं पहले 2 था, 8 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, ठीक है। ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस, ये जो आपका ग्राफ बनेगा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।